हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, इसलिए वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर इसका पार्ट 1 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ कहा जा रहा है कि 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। पी ई और आई के बीच में बैठा है, ई एन के बगल में बैठा है, एन वाई के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाईं ओर है, और जे आई के बगल में बैठा है। बताएं कि ई के बगल में कौन बैठा है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ई के बगल में कौन बैठा है। सबसे पहले प्रश्न है कि 6 विद्यार्थी हैं, एक कतार में बैठे हैं। सबसे पहले है 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, तो यहाँ पर हम कतार बना लेंगे, 1 और 2, कुल 6 जगह यहाँ पर हम बनाएंगे। कुल 6 प्लेस हमने बना लिया है, 6 व्यक्ति इधर बैठेंगे। अब हम यहाँ सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए खोजेंगे कि कॉर्नर पे कौन बैठा है। आप सबसे पहले इसे पढ़ें। यहाँ पर पी ई और आई के बीच में बैठा है, ई एन के बगल में बैठा है, एन वाई के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाईं ओर है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था जहाँ भी जो लिखा हो, ठीक है, जो का संबंध किससे होगा, दूसरे व्यक्ति से होगा। दूसरा कौन है, वाई है, ठीक है। यानी कि वाई के बारे में कहा जा रहा है जो कि एकदम बाईं ओर बैठा है, वाई एकदम बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर वाई को हम सबसे पहले बाईं ओर बैठा लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वाई कहाँ लिखा है। वाई आप देखें, वाई यहाँ लिखा है, एन वाई के बगल में है। एन जो है वाई के बगल में है, तो वाई के बगल में एन को बैठाएंगे। फिर हम देखेंगे एन कहाँ लिखा है। एन आप देखें यहाँ लिखा है। ई जो है एन के बगल में बैठा है, ई जो है एन के बगल में बैठा है, तो उसे हम बैठा लेंगे। फिर हम ई देखेंगे कहाँ है। ई देखिए, ई यहाँ पर है। पी जो है ई और आई के बीच है, ई और आई के बीच में कौन है, पी है, ठीक है। तो यहाँ ई पी और आई तीनों हमारा बैठ गया है। अब एक ठो लास्ट में बच रहा है जे, ठीक है। जे आई के बगल में बैठा है, आप देख लें कि जे यहाँ पर बैठेगा और आई के बगल में भी हो रहा है। तो कुल 6 व्यक्ति को हमने यहाँ पर प्लेस में बैठा लिया है। अब प्रश्न में कहा जा रहा था कि ई के बगल में कौन बैठा है। तो ई के बगल में आप देखें एन है और पी है। एन और पी दो लोग बैठे हैं ई के बगल में, तो आप ऑप्शन में चेक कर लें। ऑप्शन नंबर डी में आप देखें एन और पी, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई है। राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है। अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है। राधा मीना के बगल में है। मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। बताएं कि अश्विनी के बगल में कौन है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अश्विनी के बगल में कौन है। सबसे पहले प्रश्न है कि 5 लड़कियां हैं जो पंक्ति में बैठी है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बना लेंगे एक सीधी रेखा, ठीक है। 5 व्यक्ति है तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 प्लेस हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हम प्रश्न में देखेंगे क्या कोई कॉर्नर पे बैठा है या कोई सेंटर पे बैठा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ेंगे आप, तो राधा ना तो आशा और ना ही श्यामा के बगल में है। अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है। राधा मीना के बगल में है। अब मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। तो यहाँ पर कॉर्नर पे नहीं, लेकिन सेंटर की बात हो रही है। मीना जो है पंक्ति के ठीक बीच में है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम मीना लिख लेंगे, सेंटर पे है, इसे बैठा लिया हमने। फिर मीना देखेंगे कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे राधा ना तो आशा और ना ही श्यामा के बगल में। अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है। राधा मीना के बगल में बैठी है। यहाँ पर देखिए आप, मीना यहाँ पर है, राधा जो है मीना के बगल में है। अब राधा चाहे आप यहाँ पर बैठाएं, चाहे राधा आप यहाँ पर बैठाएं, कहीं पर फिक्स बताया नहीं जा रहा है, तो आप कहीं भी बैठाकर इसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम राइट साइड में बैठा के देखेंगे। राधा को हमने यहाँ पर बैठा लिया। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि राधा जो है, ठीक है, राधा जो है ना तो आशा और ना ही श्यामा के बगल में है। तो यहाँ जो प्लेस है राधा के बगल वाला, यहाँ पर हम आशा और श्यामा को नहीं बैठा सकते हैं। तो 5 में से एक बच रहा है। एक कौन बच रहा है, यहाँ पर अश्विनी बच रहा है, ठीक है, अश्विनी और श्यामा, ठीक है, अश्विनी और श्यामा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अश्विनी को बैठाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अश्विनी जो है श्यामा के बगल में नहीं है। अगर अश्विनी को यहाँ पर हम बैठा देते हैं तो बगल में इसके श्यामा तो नहीं है, ये यहाँ पर बैठ सकता है। तो यहाँ पर सबसे कॉर्नर में हम बैठाएंगे अश्विनी को, ठीक है। अश्विनी को यहाँ पर हमने बैठा लिया। अब प्रश्न में है कि राधा ना तो आशा और ना ही श्यामा के बगल में है, ये खाली लाइन बच रहा है। ये वाला लाइन हमारा पूरा हो गया है। श्यामा है आशा के बगल में नहीं, यानी श्यामा यहाँ भी हो सकती है, श्यामा यहाँ भी हो सकती है। उसके बाद राधा मीना के बगल में है, ये तो हो गया है। हमें बैठाना है, किसे किसे बैठाना है, एक तो हमें श्यामा को यहाँ पर बैठाना है, श्यामा को बैठाना है। और दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी, दूसरी हमारी है आशा। और आशा और श्यामा के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि वो दोनों एक दूसरे के बगल में है या कहाँ बैठे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आशा और श्यामा को हम कहीं भी बैठा सकते हैं।
एक काम हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि श्यामा को हम इस कॉर्नर पर बैठा लेते हैं, श्यामा को यहाँ बैठा लेते हैं और आशा को हम यहाँ बैठा लेते हैं। बैठा के हम देखेंगे कि हमारा आंसर हमें मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि राधा ना तो आशा और ना ही श्यामा के बगल में है। अब राधा आप देखें, आशा और श्यामा के बगल में तो नहीं है राधा, ये वाला लाइन ठीक है। दूसरा है अश्विनी, श्यामा के बगल में नहीं है। अश्विनी जो है वो श्यामा के बगल में नहीं है, ये भी ठीक है। राधा मीना के बगल में है, राधा जो है मीना के बगल में है। उसके बाद मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, ये भी सेटिस्फाई यहाँ हो रहा है। बताइए कि अश्विनी के बगल में कौन है, अश्विनी के बगल में कौन है, अश्विनी के बगल में राधा है, तो राधा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी क्वेश्चन में आप राधा को अगर यहाँ पर लेके चलते हैं, राधा आप यहाँ रखते हैं, अश्विनी यहाँ रखते हैं, तो श्यामा और आशा इस साइड हो जाता, तो वैसे भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी पूर्व की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हैं। सी डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी अंतिम किसी छोर पर बैठा है तथा उसके पड़ोस में ई बैठा है, जी ई और एफ के बीच बैठा है, डी दक्षिण की ओर तीसरे स्थान पर है। इसे पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे जिसके आंसर हम देंगे। इसे आसानी से हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन कि किस दिशा में बैठा है, वो पूर्व की ओर बैठा है, तो पूर्व किधर होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डायरेक्शन बनाएंगे। आप देखें, सबसे पहले ऊपर, ठीक है, ऊपर क्या होता है? उत्तर, ऊपर होता है उत्तर। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। राइट साइड में हमारा क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ये तो डायरेक्शन हमने बना लिया है। कुल यहाँ पर कितने लोग हैं? कुल यहाँ पर 7 लोग हैं। किधर बैठे हुए हैं? पूरब की ओर, यानी कि इस साइड मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले तो 7 लोग हम बनाएंगे पूरब की ओर, यानी इस साइड फेस करके बैठे हैं। तो 2 लोग तो यहाँ पर हमने बना लिया, तीसरा यहाँ बीच पे हम बनाएंगे, दूसरा तीसरा यहाँ पर हम बनाएंगे, ये हो जाएगा दूसरा, और ये हो जाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा यहाँ पर हम बना लेंगे, ये चौथा और ये पांचवा। कुल यहाँ पर 7 लोगों की जगह हमने बना लिया, जिसका फेस किधर है? पूरब की ओर है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, आंसर हम देंगे, ठीक है। सबसे पहले लास्ट में हम देखेंगे कि कॉर्नर पर कौन बैठा है। यहाँ पर आप देखें, सी डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी अंतिम किसी एक छोर पे बैठा है तथा उसके पड़ोस में ई है। बी जो है अंतिम छोर पे, किसी अंतिम पे, यानी बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है। अब हम आगे चलेंगे, आगे में है कि जी ई और एफ के बीच में बैठा है। डी जो है दक्षिण की ओर से तीसरे स्थान पे है, तो इसे सबसे पहले हम बैठाते हैं। डी जो है दक्षिण से, दक्षिण किधर? नीचे, ये दक्षिण है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, दक्षिण से तीसरे स्थान पर डी है, तो इसे हम बैठा लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डी के बारे में कहीं कुछ लिखा है, तो यहाँ पर आप देखें, सी जो है डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो इधर अगर फेस करके बैठा है तो दाईं नीचे की ओर हो जाएगा, तो सी जो है डी के दाईं ओर है, तो यानी कि सी यहाँ पर बैठा है। ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे सी और डी के बारे में कहीं लिखा है और कहीं पर नहीं लिखा है। अब हम आगे चलेंगे, देखिए, बी अंतिम किसी एक छोर पर है, बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, तथा उसके पड़ोस में ई है। अगर हम बी को यहाँ बैठा देंगे तो ई को कहाँ बैठाएंगे? जगह नहीं मिलेगा, इसलिए बी हमेशा कहाँ बैठेगा? बी हमेशा बैठेगा बी ऊपर में, ठीक है, बी का स्थान ऊपर में बनेगा। उसके पड़ोस में कौन? ई है, तो बी के पड़ोस में हम ई को बैठा लेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ई को आप देखें, ई के बारे में यहाँ लिखा है, जी जो है ई और एफ के बीच है, ठीक है, जी जो है ई और एफ के बीच है, एफ को यहाँ बैठाएंगे, तो जी यहाँ पर बीच में आ गया है। एक बच रहा है, एक कौन बच रहा है? ए बच रहा है, एक स्थान यहाँ पर बच रहा है, तो इसे आप यहाँ पर बैठा लें। ये तो हमारा यहाँ पर बन गया है, हमने 7 लोगों को यहाँ पर बैठा लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इससे रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, इसके पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का जोड़ा अंतिम सिरों पर बैठे व्यक्तियों का है। तो हमें बताना है कि कॉर्नर पे कौन सा जोड़ा बैठा है, तो ए और बी कॉर्नर पे बैठा है। आप ऑप्शन में चेक कर लें, ऑप्शन नंबर बी में है ए और बी, तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न, यहाँ कहा जा रहा है कि डी निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में बैठा है। डी है यहाँ पर, सी और एफ के बीच में बैठा है, डी, सी और एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखिए इसके तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। उत्तरी सिरे से, उत्तरी सिरा कहाँ? ऊपर, ऊपर से तीसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा,
ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। सी से जगह बदलना है, तो सी से जगह कौन बदलेगा? जी बदलेगा, जो उत्तरी सिरे से तीसरा स्थान हो जाएगा, तो जी से बदलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए सी से रिलेटेड चौथा प्रश्न है। यहाँ कहा जा रहा है कि ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? ई के ठीक दाईं ओर सभी का मुंह उत्तर की ओर है, इस साइड है। ई के ठीक दाईं नीचे होगा, जी बैठा है। जी यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू दो कतारों में आमने सामने निम्नलिखित क्रम में खड़े हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुल 6 व्यक्ति हैं, दो कतार में हैं और आमने सामने हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहली कतार बना लेंगे, 3 व्यक्ति को बैठाएंगे जो नीचे की ओर देख रहे होंगे। 3 व्यक्ति यहाँ पर हमने बना लिया, पहला कतार जो नीचे की ओर देख रहे हैं। दूसरा कतार हम बनाएंगे जो 3 व्यक्ति होंगे जो आमने सामने हैं लेकिन ऊपर की ओर देख रहे हैं। अब देखिए कुल यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है यू आर के दाईं ओर दूसरा है, यानी एक सेट जो बनेगा उसमें क्या होगा कि यू आर एक साथ होगा, यू आर एक साथ होगा। पी कतार में सबसे अंतिम छोर पे है, तो यहाँ पर अंतिम छोर 4 है, 1 2 3 और 4। पी के लिए 4 जगह आप कहीं भी बैठा सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए सबसे पहले स्थान पर यहाँ पर पी को हम बैठा देते हैं। कतार में सबसे अंतिम है, यानी कि यहाँ पर लास्ट में हमने पी को बैठा लिया। अब आगे चलेंगे, टी क्यू का पड़ोसी है। टी जो है क्यू का पड़ोसी है, तो टी और क्यू एक पंक्ति में हो गए, तो यहाँ पर हमने टी और क्यू को लिख लिया। अब आर क्यू के सामने है, आर जो है क्यू के सामने है, ठीक है, आर क्यू के सामने, ये हम आगे चल के देखेंगे। अब देखें आप सबसे पहले पॉइंट पे, यहाँ कहा जा रहा है यू जो है आर के दाईं ओर दूसरा है, आर के दाईं ओर दूसरा। अगर यहाँ पर हम बैठा लेते हैं आर को, तो इसका दाईं ओर तो इस साइड होगा, ठीक है, यहाँ पर हम आर को नहीं बैठा सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है, प्रश्न में कह रहा है यू जो है आर के दाईं ओर दूसरा, यानी इसे हमें ऊपर ही बैठाना पड़ेगा। ऊपर बैठाएंगे यानी कि आर को हम यहाँ पर रखेंगे। आर का दाहिना किधर होगा? जब नीचे की ओर देख रहा है तो आप देखिए नीचे की ओर देख रहा है तो दाहिना इस साइड हो जाएगा, बायां इस साइड हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यू जो है आर के दाईं ओर दूसरा है, पहला और दूसरा, तो यू और आर को हमने इस तरह से बैठा लिया। अब क्वेश्चन में है कि पी कतार में अंतिम है, ये भी काम हमने कर लिया है। अब तीसरा है टी क्यू का पड़ोसी है। टी जो है क्यू का पड़ोसी है, इसे भी छोड़ेंगे, आगे देखेंगे। आगे क्या है? आर क्यू के सामने है, आर जो है क्यू के सामने है। आर हमने बैठा लिया तो क्यू यहाँ हो जाएगा, जिससे ये हो जाएगा आर क्यू के सामने है। अब आप इसे देखें, टी जो है क्यू का पड़ोसी है, टी जो है क्यू का पड़ोसी यानी टी यहाँ पर हो जाएगा। एक सिर्फ बच रहा है, कौन बच रहा है? एस बच रहा है, एस का स्थान यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमने सेट यहाँ पर 6 लोगों को कर दिया है, 6 लोगों को स्थान पे हमने बैठा लिया है। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा इसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। अब इसका पहला प्रश्न देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक कतार में खड़े हैं? कौन सा जोड़ा एक कतार में है? देखिए यू आर एस, क्या कहीं है यू आर एस? देखिए यू आर एस इसमें 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 यानी चारों ऑप्शन में नहीं है। पी टी क्यू क्या किसी में है? पी टी क्यू इसमें नहीं है, पी टी क्यू इसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इसके दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि पी तथा क्यू अपने स्थान आपस में अदल बदल कर ले तो क्यू के ठीक बाईं ओर कौन होगा? तो क्यू और पी, यहाँ पर अदल बदल स्थान करना है तो यहाँ पर Q हो जाएगा और Q की जगह P हो जाएगा। ये स्थान अदल बदल हमने कर दिया। प्रश्न में है कि Q के ठीक बाईं ओर, अब Q किधर देख रहा है? ऊपर की ओर देख रहा है, तो बाईं इस साइड होगा। अब Q के बाएं तो कोई नहीं बैठा है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो Q के बगल में बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसी का तीसरा प्रश्न यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के सम्मुख नहीं है? ठीक है, एक दूसरे के सामने नहीं है। पहले ऑप्शन में आप देखें पी और टी, पी और टी ये दोनों क्या है? आमने सामने नहीं है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बी में आप देखें आर और क्यू, आर क्यू एक दूसरे के सम्मुख है। टी और एस एक दूसरे के सम्मुख है, और पी और यू एक दूसरे के सम्मुख है। पी और टी जो है अगल बगल बैठे हैं, एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा था एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? 6 विद्यार्थी के बैठने का स्थान बनाएंगे। एक पंक्ति में है तो सबकी फेस ऊपर की ओर यहाँ पर हम बनाएंगे। 2 विद्यार्थी इधर हो गया, ये हो गया तीसरा,
यहाँ पर हो गया चौथा, यहाँ पर हो गया पाँचवा और यहाँ पर हो गया छठा। 6 प्लेस यहाँ पर हमने बना लिया है। अब नेक्स्ट को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले खोजेंगे हम यहाँ पर कि कॉर्नर पे कौन बैठा हुआ है। कहीं ये लिखा हुआ है कि कोई कॉर्नर पे है। एल और आई के बीच में पी बैठा है, एन के बाद एल बैठा है, डी के बाद एन बैठा है, बिल्कुल बाईं और डी बैठा है। यहाँ पर कह रहा है बिल्कुल बाईं और डी बैठा है। बाईं इस साइड है तो बिल्कुल बाईं और डी है, तो डी का स्थान यहाँ पता चल रहा है। सबसे पहले डी को हम बैठाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है तथा आई के बाद टी बैठा है। डी है तो डी के बारे में कहीं और लिखा हुआ है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। डी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, डी के बाद एन बैठा है तो यहाँ पर एन को ही लिख देंगे हम, डी के बाद हो जाएगा। उसके बाद हम एन को चेक करेंगे, क्या एन के बारे में कहीं लिखा है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। एन के बाद एल है, उसके बाद एन के बाद एल बैठाएंगे, फिर हम चेक करेंगे एल के बारे में कहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है। एल और आई के बीच में पी है, एल और आई के बीच में आई यहाँ हो जाएगा, एल और आई के बीच में यहाँ पी हो गया है। एक व्यक्ति बच रहा है, एक व्यक्ति कौन? टी बच रहा है। आई के बाद टी बैठा है, यहाँ पर आई के बाद टी भी हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई इसको कर रहा है। तो यहाँ पर ये फिगर हमारा बन गया है। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा उसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इसका पहला प्रश्न आपके सामने है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि मध्य में कौन सा विद्यार्थी युग्म में बैठा है। युग्म यानी कि जोड़ा, कौन सा जोड़ा है जो बीच में बैठा है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीचों बीच यहाँ पर एल और पी बैठा है। क्या ऑप्शन में है? एल और पी ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है। दाएं किधर? इस साइड है। पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो चौथे स्थान पर यहाँ पर एल बैठा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इसी का तीसरा प्रश्न, यहाँ कहा जा रहा है कि सबसे दाईं ओर कौन बैठा है। सबसे दाईं ओर यहाँ पर बैठा है टी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर करें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।